हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ये सम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द सेट ए, सेट्स में कुछ कॉम्प्लीमेंट्स, ये जो कॉम्प्लीमेंट लॉज हैं वो अपन देखते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट तो आपको मालूम है ए डैश क्या होता है। तो इसमें ए यूनियन ए डैश यदि अपन करें, क्योंकि ए डैश में तो ए का कोई एलिमेंट नहीं होता है और ए और ए डैश दोनों यू के सबसेट होते हैं, और ए में जब ए डैश को मिला दिया जाए, उसका यूनियन बनाया जाए तो वो यूनिवर्सल सेट यू हो जाता है। और यदि ए इंटरसेक्शन ए डैश करें तो फाइव होगा, क्योंकि ए और ए डैश में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता है। तो इसको ध्यान रखना है, इसको ध्यान रखना है। डी मॉर्गन्स लॉ नाम से आपको ध्यान रखना है। ए यूनियन बी डैश बराबर क्या होता है उसके अनुसार, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ये ध्यान रखना कि यदि यहाँ यूनियन है तो यहाँ क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन। अब यहाँ पर देखो, ए इंटरसेक्शन बी यदि है और उसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो ए डैश यूनियन बी डैश आ जाएगा। यहाँ पर इंटरसेक्शन का साइन क्या बन गया है, यूनियन। अब फाइव का कॉम्प्लीमेंट, फाइव में तो एक भी एलिमेंट नहीं होता है, तो यू के ऐसे एलिमेंट जो कि फाइव में नहीं है, तो इसमें फाइव में तो कोई सदस्य होता ही नहीं है, एलिमेंट नहीं होते हैं, तो पूरा की पूरा यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। मतलब फाइव डैश बराबर यू और यू डैश बराबर फाइव। यू डैश मतलब ऐसे एलिमेंट जो कि यू में नहीं है, तो इसमें यू में तो सारे एलिमेंट ही होते हैं, तो ऐसा कोई भी सेट नहीं होगा जिसमें यू के एलिमेंट नहीं हो। तो यू डैश बराबर क्या आ गया, फाइव। ये आपको सब ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। अब अपन एक्सरसाइज 1.5 का जो फिफ्थ वाला है सवाल, वेन डायग्राम वाला, अपने को इसमें ए यूनियन बी डैश का डायग्राम बनाना है, वेन डायग्राम। तो सबसे पहले ए यूनियन बी बना लें अपन। तो ये आप देखें, जो खाली जगह है ये पूरी ए यूनियन बी है। ए और बी दोनों सर्कल आपको दिख रहे हैं, मतलब दोनों सेट्स दिख रहे हैं। अब इसके अलावा ये जो स्पेस है वो क्या है, यू के अंदर है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो स्पेस है जो डैश किया हुआ है, तो वो क्या होगा, ए यूनियन बी का डैश। अंदर ए यूनियन बी है और बाहर जो पूरा स्पेस है वो क्या है, ए यूनियन बी डैश। यहाँ देखें, ए इंटरसेक्शन बी डैश अपने को निकालना है। तो ये जो दोनों सर्कल है, इसका जो ये वाला भाग है वो है ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, इसके साथ में और मैं बता दूं कि ये ए यूनियन बी डैश यदि है और हमको इसका भी वो सेकंड वाला सवाल में ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का भी अपने को वेन डायग्राम बताना है, तो अपने को सबसे पहले ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश को इसके बराबर लिखना पड़ेगा, ए यूनियन बी डैश का। तो इसका डायग्राम भी यही वाला हो गया। मेरा अपन इसको एकदम क्लियर नहीं अपन कर सकते हैं, उसको पहले इस फॉर्म में लिखिए और उसके बाद ये वाला फिगर बना लीजिए। यहाँ पर भी देखो, ए इंटरसेक्शन बी डैश बनाना है, तो ये जो बीच वाला भाग है वो ए इंटरसेक्शन बी हो गया है, और इतने से भाग को छोड़कर जितना बाकी बचा हुआ यू का जो स्पेस है वो क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो आपको ये ए इंटरसेक्शन बी को भी दर्शाना है और ये है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पर यदि ए डैश यूनियन बी डैश पूछा जाए, तो इसको यदि एक पार्ट में अपन करें तो ए इंटरसेक्शन बी का डैश हो जाएगा, और ये वाला सब इसका भी फिगर यही वाला होगा। ठीक है, अब अपन आगे देखें, सिक्स्थ वाला सवाल, लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन। पूरे ट्रायंगल्स के सेट हैं। इफ ए इज अ सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, व्हाट इज ए डैश। अब आप इसमें देखो, ये ट्रायंगल है। अब इसमें ये पूरा यूनिवर्सल सेट तो सारे ट्रायंगल का सेट होगा। ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विद एटलीस्ट वन ट्रायंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। मान लो ये 120 का ले लिया, ये मान लो 45 का ले लिया, तो ये कितना हो गया, 165, और ये 15 डिग्री का ले लिया। ठीक है, तो इसमें क्या है, ए इज अ सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विद एटलीस्ट, कम से कम एक इनका एंगल 60 डिग्री से अलग होना चाहिए। तो ये भी हो गया, ये भी ए में आ जाएगा क्योंकि एक इसमें भी 60 डिग्री नहीं है। अब इसमें यदि एक 60 डिग्री अपन ने ले लिया, अब यहाँ पर यदि ये 60 लिया और यदि ये भी 60 ले लिया है, मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल यदि अपन ने लिया है,
तो ये भी क्या हो जाता है 60 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें एक भी साइड ऐसा नहीं होगा कि अदर देन 60 डिग्री आ जाए। तो इसमें एडेश क्या होगा, एडेश आ जाएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल में 2 60 हो जाए तो तीसरा भी 60 होगा, मतलब इसमें तीनों एंगल 60 हैं। इसमें क्या लिखा है, कम से कम एक एंगल 60 नहीं होना चाहिए। तो ये क्या है, इसमें 60 डिग्री भी हो रहा है, तो इसका मतलब ये एडेश के अंदर आएगा और ऐसे वाले सारे क्या आ जाएंगे ए के अंदर, सेट ऑफ ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब 7th वाले में अपन देखें ए यूनियन एडेश। ए यूनियन एडेश बराबर क्या आ जाएगा यू, फिर है फाई डैश इंटरसेक्शन ए। फाई डैश मतलब क्या होता है यू, तो यू इंटरसेक्शन ए। यू तो बहुत बड़ा सेट है और ए इसका सब सेट है, तो इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा ए। इसको ऐसा थोड़ा करके देखना पड़ेगा। अब ए इंटरसेक्शन ए डैश, ए इंटरसेक्शन ए डैश, तो आप लोगों को कल्पना करनी पड़ती है कि ए और ए डैश में एक भी कॉमन एलिमेंट नहीं होता है, तो इसलिए इनका इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा फाई। ये और ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ए में ए डैश का यूनियन करें तो पूरा यू बन जाता है, और ए में ए डैश से इंटरसेक्शन करें तो फाई बन जाता है। अब है यू डैश इंटरसेक्शन ए। अब यू डैश मतलब फाई होता है। अब आप ये भी ध्यान रखो, यू डैश मतलब क्या होता है फाई, तो ये फाई इंटरसेक्शन ए। ऐसे एलिमेंट जो दोनों में है, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो कि दोनों में है, तो ये क्या हो जाएगा फाई। अब अपन इसके बाद देखें कुछ प्रॉब्लम्स, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। ये एग्जाम्पल से शुरुआत करती हूँ। मान लो एक क्लास में 50 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं 50। अब इसमें 30 तो टी पीने वाले हैं और 25 कॉफ़ी पीने वाले हैं। ये हो गया, ये कॉफ़ी पीने वाले हैं, ठीक है। अब इसमें ये ऐसे कैसे पॉसिबल है कि 30 तो टी पी रहे हैं और 25 क्या पी रहे हैं कॉफ़ी। तो अब इसमें आप, यदि एक ए साइड है और ये बी साइड है, तो इसमें 5 ऐसे हैं जो कि दोनों पी रहे हैं, मतलब ये इन दोनों का जोड़ 55 हो रहा है। ये 5 ऐसे हैं कि वो टी के अंदर भी है और कॉफ़ी के अंदर भी है, तो ये कितना हो गया, ये 25 है, ये 5 30, ये टी पीने वाले हो गए। ये माना कि ए साइड है और ये है बी साइड, और ये 20 क्या है कॉफ़ी पीने वाले। मतलब यदि टोटल 50 ही स्टूडेंट हैं तो उसमें 30, मतलब चाय वाला आया उसने चाय दे दी, 30 कप चाय दे दी, फिर कॉफ़ी वाला है फिर उसने 25 कप चाय दे दी, तो टोटल बच्चे तो 50 ही थे। इसका मतलब 5 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने कॉफ़ी भी पी ली और चाय भी पी ली। तो ये हो गए कॉमन वाले एलिमेंट। ये ए इंटरसेक्शन बी में आ गए, ये ए में आ गया और ये बी में आ गया। इन दोनों का जोड़ यदि 50 से ज़्यादा हो रहा है, तो अब अपन इसमें नंबर ऑफ ए यूनियन बी, मतलब ए और बी को यदि हम यूनियन बना लें तो है तो केवल 50। ये 50 है, ये जो 50 एलिमेंट है स्टूडेंट है वो ए यूनियन बी में आएंगे, और वो हो जाएगा नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तब ये होगा नंबर ऑफ ए, ये कितने हो रहे हैं 30 कॉफ़ी पीने वाले, चाय पीने वाले, ये कॉफ़ी पीने वाले और ये कॉमन, और तब ये किसके बराबर आ जाएगा 50 के बराबर। तो ये हो गया फॉर्मूला कि यदि ए यूनियन बी 50 है और उसमें ए 30 है टी पीने वाले और बी 25 है कॉफ़ी पीने वाले, तो 5 ऐसे होंगे जो कि कॉमन है, और इस फॉर्मूले को हम ये इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इससे बहुत ज़्यादा जल्दी समझ में आ जाता है। 25 क्या है केवल चाय पीने वाले, 20 केवल कॉफ़ी पीने वाले, और 5 क्या है जो कि दोनों पीते हैं, ठीक है। अब अपन इसमें आप मान लो 3 सेट ले लें, ए यूनियन बी यूनियन सी, तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, तो ये होगा नंबर ऑफ ए
प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसमें माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, और इसमें प्लस हो जाएगा प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। जैसे इसमें एक कॉमन को माइनस किया है, यहाँ पे तीन जो कॉमन है, ए बी में कॉमन वाले को, बी सी में कॉमन वाले को और ए सी में कॉमन वाले को माइनस करना है, और यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कुछ आएगा, उसको प्लस करना मत भूलना। ये आखिरी में प्लस आता है और ये तीन में माइनस आता है। ये फॉर्मूला आपको पक्का याद करना है। अब अपन देखें एक्सरसाइज 1.6। तो यहाँ इस फॉर्मूले में मान लो ए और बी डिसजॉइंट सेट्स हैं, तो ये यदि डिसजॉइंट सेट्स है तो उसके कॉमन एलिमेंट 0 हो जाएगा। तो उस समय जो फॉर्मूला है ये क्या बन जाएगा, ये क्या हो गया फॉर्मूला डिसजॉइंट सेट के लिए। ये डिसजॉइंट सेट्स के लिए ये फॉर्मूला हो गया, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी, क्योंकि ये माइनस 0 आ जाएगा तो ये इस प्रकार से फॉर्मूला बन जाएगा। 1.6 में फर्स्ट वाले सवाल, x and y are two sets such that nx बराबर 17 and y 23, number of x union y 38, find number of x intersection y। अपन लिख लें नंबर ऑफ x यूनियन y इज इक्वल टू नंबर ऑफ x प्लस नंबर ऑफ y माइनस नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y। x यूनियन y कितना दिया है 38, नंबर ऑफ x कितना दिया है ये 17 दिया है, और नंबर ऑफ y कितना दिया है 23, और हमको ये निकालना है। इसको अपन ट्रांसफर करके इधर ले आए, नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y ये बराबर हो जाएगा 17 प्लस 23 माइनस 38। तो ये कितना आ गया 40 माइनस 38, तो ये आ गया 2। ये आ गया, बहुत इजी सवाल है। इफ x and y are two sets such that x union y has 18 elements, x has 8 elements and y has 15 elements, how many elements does x intersection y have? सेम ऐसा ही सवाल है। अब इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल, थर्ड वाला सवाल, 250 कैन स्पीक हिंदी एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश, हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। अब इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल लिखा है, तो जो इसमें ग्रुप में जो भी इतने पीपल हैं मान लो, तो वो हमेशा ए यूनियन बी में आएंगे। तो इसमें हो गया एन ऑफ ए यूनियन बी कितना है 400, फिर ये नंबर ऑफ स्पीक हिंदी, तो अपन लिख लेंगे नंबर ऑफ एच कितना है 250, एंड नंबर ऑफ स्पीक इंग्लिश, नंबर ऑफ ई कितना है 200। अब अपने को ऐसे पीपल निकालना है जो कि दोनों बोलते हो कॉमन वाले, तो फिर फॉर्मूला यही लग जाएगा। यहाँ पर इसको एच यूनियन ई लिखें, तो नंबर ऑफ एच यूनियन ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ एच प्लस नंबर ऑफ ई माइनस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई। ये 400 है, ये ध्यान रखना, ये 250 है, ये 200 है, और माइनस एच इंटरसेक्शन ई निकालना है। इसको इधर ले जाएं, तो नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 450 माइनस 400, तो ये आ गया 50 आंसर। फोर्थ वाले में एस एंड टी आई टू सेट सच दैट एस एस 21 टी एस 32 एलिमेंट और एस इंटरसेक्शन टी एस 11 एलिमेंट्स। तो एस यूनियन टी अपने को एलिमेंट निकालना आ जाएगा। फिफ्थ में जैसे ये मान लो फॉर्मूला है, इसमें कोई सी भी तीन चीज़ देंगे तो अपन चौथी चीज़ निकाल सकते हैं। तो इसमें पांचवें वाले सवाल में एक्स एंड वाई टू सेट सच दैट
X has 40 elements, X union Y has 60 elements और X intersection Y is 10 elements. How many elements does Y have? ये भी आ जाएगा. 6th वाले में in a group of 70 people, मतलब A union भी 70 है, 37 like coffee, 52 like tea and each person likes at least one of the two drinks. How many people like both coffee and tea? अब इसका जो एक लाइन लिखी है, ईच पर्सन लाइक्स एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक, मान लो 70 पीपल है, तो अपन ये जो वर्क कर रहे हैं उसमें पूरे 70 शामिल है. तो अब उसमें से 70 में से मतलब हर पीपल एक ना एक ड्रिंक पी रहा है, ठीक है. तो अब इसमें 37 तो कॉफ़ी पी रहे हैं और 52 टी पी रहे हैं. ये दोनों का जोड़ जो है वो क्या हो जाएगा, 80. ये मतलब 70 से ज़्यादा हो रहा है, ठीक है. तो अब अपने को क्या निकालना है, कॉमन वाले निकालना है. तो सिर्फ अपने को फॉर्मूले में मान रखना है. यूनियन में 70 रखना, कॉफ़ी में 37 और टी में 52 और कॉमन वाले एलिमेंट निकाल लेना. क्योंकि इनका जोड़ 70 से ज़्यादा आ रहा है मतलब कॉमन तो होगा ही, ठीक है. अब आप देखो 17 में 7th वाले में, इसको ध्यान से देखना. इन ग्रुप ऑफ 65 पीपल, 65 है, 40 लाइक क्रिकेट, 10 लाइक बोथ. हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट? हाउ मेनी लाइक टेनिस? अब आप देखें, टेनिस और क्या है, क्रिकेट है, तो ये आ गया सी यूनियन टी. ये क्रिकेट और टी का यूनियन बन गया है. और इस ग्रुप में 65 पीपल शामिल है. 40 लाइक क्रिकेट, तो नंबर ऑफ सी कितना है, 40. 10 लाइक बोथ, तो नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी ये कितना है, 10. तो हमको क्या निकालना है पहले, क्रिकेट. तो अब टेनिस, तो नंबर ऑफ अपने को टी निकालना है पहले. तो ये देखिए नंबर ऑफ टेनिस अपन निकाल लेते हैं. तो फॉर्मूले में मान रखेंगे तो 65 नंबर ऑफ सी यूनियन टी इज इक्वल टू नंबर ऑफ सी प्लस नंबर ऑफ टी माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी. सी यूनियन टी 65 है, नंबर ऑफ सी 40 है, नंबर ऑफ टी निकालना है और इंटरसेक्शन में ये 10 है. तो ये कितना आ गया, 65 प्लस 10 मतलब 75 माइनस 40 बराबर नंबर ऑफ टी मतलब टेनिस खेलने वालों का की संख्या. तो ये कितना हो गया, 35. ये टेनिस खेलने वालों की संख्या है. अब इन्होंने ओनली टेनिस भी पूछा है, तो ये वही चीज हो गई है. क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं, 40. टेनिस खेलने वाले कितने हैं, 35. इनका जोड़ कितना हो रहा है, 75 और है कितना, ये 65. तो ये 10 कॉमन आ गए. अब मैं इसमें वेन डायग्राम में आपको तुरंत समझ में आ जाएगा. ये 10 कॉमन है. नंबर ऑफ क्रिकेट हमको 40 लेना है, ये क्रिकेट वाला है और ये टेनिस वाला सेट है. यदि 10 इसके अंदर चले गए तो बचे कितने, 30. ये 30 और ये 10 दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं, 40. अब ये इसमें एंटी कितना है अपना, 35. एंटी 35 है तो 10 तो इसमें से चले गए, तो ये आ गए 25. इन दोनों का जोड़ कितना आना चाहिए, 35. इन दोनों का जोड़ कितना आना चाहिए, 40. और कॉमन कितने हैं, 10. अब क्या पूछा है, 35 तो टेनिस खेलने वालों की संख्या है, लेकिन ऐसे जो कि क्रिकेट नहीं खेलते हैं, ओनली टेनिस, तो ओनली टेनिस वालों की संख्या 25 हो जाएगी. इसका मतलब क्या करना है अपने को, इसमें से सी इंटरसेक्शन टी को घटाना है. तो ये आ गया 35 माइनस 10 और ये आ गया 25. वेन डायग्राम से बहुत इजी समझ में आ जाता है कि ये 10 कॉमन है, तो ओनली टेनिस की संख्या 25 और यदि ओनली क्रिकेट की भी संख्या पूछे तो 30. इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है सवाल. अब है 8th वाले में, इन अ कमेटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, 20 स्पीक स्पेनिश एंड 10 स्पीक बोथ. हाउ मेनी
स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेजेस। अब आप देखो कि यदि ऐसे सवाल हैं, स्पेनिश बोलने वालों की भी संख्या है, फ्रेंच बोलने वालों की संख्या भी है, और बोथ वाली भी संख्या है अपने पास। तो यदि हम ये और ये तीनों चीज़ें हैं, तो इस फॉर्मूले में जब अपन मान रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, सी यूनियन टी आ जाएगा। अब सी यूनियन टी का अर्थ क्या हुआ, हाउ मैनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेजेस। ये जो सी यूनियन टी आता है, मतलब इसमें कौन से सदस्य होते हैं, या तो क्रिकेट खेलने वाले या ये इसमें टेनिस खेलने वाले, मतलब दोनों, हर सदस्य दोनों में से एक न एक चीज़ खेलता है। वैसे इसमें है फ्रेंच और स्पेनिश में जब ऐसे अपने को सदस्य चाहिए जो कि स्पेनिश या फ्रेंच दोनों में से एक न एक भाषा अवश्य बोलते हो, तो वो वास्तव में यूनियन की संख्या आएगी। ठीक है, तो अपने को क्या निकालना है, इसमें फ्रेंच और स्पेनिश का यूनियन निकालना है। ठीक है, अपन आगे देखेंगे। अब अपन आगे देखें एग्जाम्पल 32। ये है एग्जाम्पल 32 ऑन पेज 25। A market research group conducted a survey of 1000 consumers and reported that 720 consumers like product A, 450 consumers like product B. What is the least number that must have liked both products? इसमें करना तो वैसे ही है, लेकिन थोड़ा मैक्सिमम मिनिमम का ध्यान रखना है। अब आप देखो कितने हैं टोटल कंज्यूमर, 1000। ठीक है, तो नंबर ऑफ यू तो क्या हो गया 1000, और प्रोडक्ट ए को लाइक करने वाले कंज्यूमर्स कितने हैं 720। तो प्रोडक्ट ए को लाइक करने वाले नंबर ऑफ ए कितने हैं 720, और नंबर ऑफ बी कितने हैं 450। तो हमको निकालना है जो कंज्यूमर दोनों प्रोडक्ट को लाइक कर रहे हैं उनकी लिस्ट नंबर चाहिए अपने को। तो हम पहले इसमें लिखे फॉर्मूले में, नंबर ऑफ यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये 1000 है, और ये नंबर ऑफ ए कितना है, ये है 720, ये है 450, और माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी अपने को निकालना है। ये कितने हो गए 1170 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब अपन इसको देख के मैक्सिमम मिनिमम निकालें। यदि इसकी वैल्यू मैक्सिमम कितनी है 1000, जब इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी तो उस समय इसकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, जब यूनियन की मैक्सिमम वैल्यू 1000 होगी, मैक्सिमम जब इसकी वैल्यू होती है तो इसकी वैल्यू क्या होती है उस समय मिनिमम होती, क्योंकि ये माइनस में है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी 1000, तो इसकी मिनिमम वैल्यू उस समय यही वाली होगी कि नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1170 माइनस 1000, तो ये आ गया 170। ये वाली जो वैल्यू आई है ये मिनिमम वैल्यू ही होगी, क्योंकि इस समय इसकी वैल्यू क्या है मैक्सिमम है। ठीक है, इस फॉर्मूले को अपन देखें तो जब इसकी वैल्यू में क्या होगी, ये नंबर ऑफ यू ले लिया, मतलब यूनिवर्सल, या ए यूनियन बी भी लिख सकते हैं इसको, नंबर ऑफ ए यूनियन बी। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी जब मैक्सिमम होगा तो ये वाला क्या हो जाएगा लिस्ट, क्योंकि इसको 0 रख दीजिए। यदि हम इसको मतलब 0 तो नहीं रख सकते हम, जब ये मैक्सिमम होगा तब ये मिनिमम होगा, उसके हिसाब से यही वाला आंसर आएगा। अब अपन देखो एग्जांपल 33। आउट ऑफ 500 कार ओनर्स इन्वेस्टिगेटेड, 400 ओनर्स owned car A and 200 owned car B. 50 owned both A and B cars. Is this data correct? अब आप इसमें देखो, टोटल कितने हैं ओनर्स 500। तो ये 500 क्या है ए यूनियन बी, मतलब अपन इसको नंबर ऑफ यू लिखें या नंबर ऑफ ए यूनियन बी लिखें,
तो ये कितने हैं 500। अब कार ए को नंबर ऑफ ए, कार ए को लेने वाले क्या हो गए 400, और कार बी के ओनर कौन है, कितने हैं 200, और टोटल ओनर्स तो 500 ही है। अब यदि अपन ये फॉर्मूला देखें, यहाँ पर नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। टोटल 500 है और 51 बोथ कार ए एंड बी भी है, तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितने हैं 50। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी 500 है, ये आ गया 400, ये आ गया 200 और ये आ गया 50। तो ये कितना हो गया, ये 400 और ये 200, तो ये कितना हो गया 600 माइनस 50, तो ये हो गया 550 और ये हो गया 500, तो ये इसके बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ये वाला डाटा इनकरेक्ट है। भाई ये कार ए के ओनर 400 है, कार बी के ओनर 200 है और दोनों कार के ओनर कितने हैं 50। तो जब हमने इसको किया, जो टोटल ओनर है उससे ये कभी भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या तो ये तो इसके बराबर होंगे या कम होंगे। जो हमारा NU है वो क्या होना चाहिए, जो नंबर ऑफ यूनियन है या नंबर ऑफ ए यूनियन बी है, या तो इसके से कम होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। ये इस प्रकार से, ये इससे बड़ा कभी भी नहीं हो सकता है। तो इसलिए ये वाला डाटा क्या हो गया इनकरेक्ट।